हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें जो येलो पार्ट है इसी की एरिया निकालना है। देखिए, हम इसकी एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो ये पूरी लेंथ तो आपको किसी तरीके से नहीं मिल रही, ये केवल 5 गिवन है, ये ब्रेथ भी नहीं गिवन है। दूसरा, हम इसके लिए जब यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ तक तो 4 गिवन है, ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। आगे इसके बाद जाते हैं, जबकि इसकी एरिया की बात करते हैं तो यहाँ 3 गिवन है, ये भी नहीं गिवन है, दिस गिवन है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम लास्ट में जाते हैं तो यहाँ ये देख लेते हैं, तो ये हमें गिवन है। कैसे गिवन है इसी बात को आपको समझना है, तो मैं इसी को आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ये 2 आपके पास गिवन है, दिस 2 गिवन है, इसका मतलब हुआ कि ये भी आपके पास 2 हो गया। तो इसको फर्स्ट कह देता हूँ। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगल ही तो है। एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी होता है। तो एल बी इक्वल टू 18 आपके पास हो गया। और इसमें भी एक 4 + 2 6 गिवन है, तो लेंथ ही अगर मैं 6 कह लूँ तो ब्रेथ आपके पास हो गया 18। इस तरीके से ब्रेथ इक्वल टू 6 3 जा, मीन ये आपके पास जो एब्सेंट था वो 3 आ गया। यहाँ से आपकी थोड़ी सी हेल्प अभी तक हो पाई है, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको दो सेकंड कह देता हूँ, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड का एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड, सेकंड की फिगर की एरिया होगी, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। एल बी इक्वल टू, इस बार आपके पास 10 गिवन है, और यहाँ पर लेंथ है आपके पास क्या गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन ब्रेथ गिवन है 2। तो लेंथ इंटू 2 इक्वल टू 10, लेंथ इक्वल टू 5। तो यहाँ से 5 निकल सकता है, यानी हम पहले भी इसको निकाल सकते थे, शायद मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप 5 इसको निकाल लिए। देखिए ये 5 गिवन है, और यहाँ पर आप क्या देखते हो कि ये तो आपके पास 3 गिवन है, तो ये रिमेनिंग पार्ट गिवन कितना होगा, तो टोटल ये 5 है, 5 में से 3 निकाल दो, ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो आएगा, दिस रिमेनिंग पार्ट, ये 2 आ जाएगा, दिस आ गया। तो अब इसको हम कहेंगे थर्ड, एरिया ऑफ थर्ड। थर्ड मतलब रेक्टेंगल, तो आप यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आपके पास 14 गिवन है। देखिए अभी आपने एक तो निकाल लिया 2, एल इंटू 2 इक्वल टू 14, एल इक्वल टू 7 हो गया। तो इसकी हाइट जो होगी, मीन टोटल लेंथ जो हमारे पास होगी, वो आप कह दोगे, देखिए हाँ, इसकी आप क्या कहोगे, 7 हो गया ये पूरा। देखिए 7 हो गया, और यहाँ पर ये 4 गिवन है, तो 7 - 4, ये पार्ट आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि ये पार्ट भी आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से एलो की हम अगर लेंथ देखें, इस पूरे की लेंथ देखा जाए, तो देखिए लेंथ कितनी हो गई। अब लेंथ अगर आप देख रहे हो तो ये तो 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो एल इक्वल टू 5 + 3 इक्वल टू 8, और ब्रेथ इक्वल टू अभी आपने निकाल लिया 3 हो गया। मीन एरिया ऑफ, एरिया ऑफ इसको हम फोर्थ कह लेते हैं, या क्वेश्चन मार्क भी आप कह सकते हो, लेकिन अभी हम फोर्थ कह लेते हैं। एरिया ऑफ फोर्थ इक्वल टू एल बी, और एल बी होता है 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 डैट इज 8 3 जा 24 आप लिखोगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।